नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ज्ञानदत्त पाठक आपका स्वागत करता हूं एमकेसी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 20 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस पे। मैं ये क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाया हूं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं बोर्ड्स में, वहां से। तो अगर आप ये 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ख़ास बात है कि जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा अपना बेस जो है ना मजबूत कर लीजिए, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आप जल्दी कर पाएँ एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ होता क्या है कि आप एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन 5 मिनट में करते हैं, जो कि आपको वहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देता हूँ जिससे आप जल्दी कर पाएंगे। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप इसको ध्यान में तो रखिए, पर इसको थोड़ा और अच्छे बेहतर तरीके से याद कर लीजिए। जैसे आपको डायरेक्टली हाइपोटेनियस चाहिए तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से स्क्वायर रूट हटा के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ करा करिए। जैसे अगर आपको परपेंडिकुलर पूछा गया है तो डायरेक्टली आप क्या करिए, परपेंडिकुलर पूछता है तो बेस स्क्वायर इधर हाइपोटेनियस में से माइनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। उसी तरह से अगर आपको बेस फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो मुझे क्या लगता है कि आप अगर इसे यूज़ करें तो आप क्वेश्चंस जल्दी कर पाएंगे। अब एक और बात कि अगर आपको हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस में से 2 साइड दिए हों तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप इनमें से कोई एक निकाल सकते हैं। बट उससे भी अच्छा क्या होगा कि आप ट्रिपलेट्स याद कर लो। कुछ ट्रिपलेट्स जो मैं लिखने वाला हूं, अगर आप उतने भी याद कर लेते हो तो इसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी एमसीक्यूज़ में। वो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि वो 3 साइड्स, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं। आपको 3 साइड्स ऐसे पता हो लेंथ में जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हो, तो वो आप याद कर लीजिए कि अगर उनमें से कोई एक भी साइड आपको पता हो तो बाकी दोनों साइड्स आप उस ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ ट्रिपलेट्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं ज़रा देखिए। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है 3, 4, 5, एक तो ये, दूसरा 5, 12, 13, फिर उसके बाद 7, 24, 25, फिर उसके बाद 8, 15, 17, फिर उसके बाद 9, 40, 41, 11, 60, 61 और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट है 20, 21 और 29। एक और मैं लिख देता हूँ, अगर आप इनको डबल करोगे तो एक और आ जाएगा 6, 8, 10। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि इतने ट्रिपलेट ही सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके बाहर का ट्रिपलेट कभी नहीं पूछा जाता। आप पूरे जितने भी PYQs आए हैं उनको आप देख लीजिए, इतना ही याद कर लीजिए। इनमें से कोई भी एक साइड दिया हुआ होगा तो आप बाकी 2 साइड्स आप इन ट्रिपलेट से फाइंड कर लेंगे। तो इनको आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने से पहले इनको एक पेज पर लिख लीजिए, ताकि जब भी मैं ट्रिपलेट यूज़ करूँ तो आपको पता हो कि मैंने कहाँ से ये वैल्यूज़ लिखी हैं। तो 2 बेस है, एक ये और दूसरा ये, आप इनको कॉपी पर लिख लीजिए। अब हम चल रहे हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस 1 बाय 1। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में tan A इज इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है। tan A इज इक्वल्स टू 4/3 दे रखा है। आप जानते हैं कि tan A ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में क्या होता है, तो होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस तरह से 2 साइड्स दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर और बेस। अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं तो आपको हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर
इस तरीके से आप देखोगे तो 4 स्क्वायर दैट इज 16, 3 स्क्वायर दैट इज 9 और टोटल आ गया 25 और इज इक्वल्स टू 5। तो आपका हाइपोटेनियस आ गया 5। अब देखिए अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो आपको ये टाइम टेकिंग होगा, अदरवाइज अगर आप ट्रिपलेट यूज़ करते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि 3, 4, 5 डायरेक्टली अगर आपको याद होता तो 2 साइड गिवन थे, आप तीसरी साइड डायरेक्टली बिना कुछ किए आप पता चल जाता। तो इस तरीके से लॉन्गेस्ट साइड हमेशा जो ट्रिपलेट में होती है वो हाइपोटेनियस होती है और ये परपेंडिकुलर और बेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो हम जब आगे यूज़ करेंगे तो ट्रिपलेट्स ही यूज़ करेंगे, आप ये यूज़ कर लेना, ये अच्छे से जानते हैं, पर एमसीक्यूज क्वेश्चन में आपको जल्दी करना होता है इसलिए आपको ये याद रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों साइड्स फाइंड कर ली। अब कह रहे हैं कॉस सी फाइंड करो। अब इसमें देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको एंगल कुछ और दिया है और किसी और एंगल को पूछ रहे हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप फिगर बनाओगे, फिगर बना के ही सही करा जा सकता है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें बी यहाँ पर, ए और सी यहाँ पर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब tan A मतलब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर जो है ये, जो कि कितना दे रखा है 4 और बेस हो गया 3 और हाइपोटेनियस 5 है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब कह रहे हैं cos C क्या होगा, तो cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस में बेस हमें मिला है, देखिए C के हिसाब से ये बेस होगा 4 और हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो 4/5 इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो मैंने आपको सारा बेस समझा दिया है, कैसे आप ट्रिपलेट यूज़ करोगे ये भी समझा दिया है। अब आई होप आप ट्रिपलेट समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी हो सकते हैं इससे, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप तब तक ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये ट्रिपलेट्स का पार्ट नहीं होते हैं, तो आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना है। साइन ए दे रखा है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 1 दिया है और हाइपोटेनियस 2 दिया है, तो आपको बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, मैं लिख रहा हूँ, आपको इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हाइपोटेनियस यानी 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर 1 दैट इज़ √3। तो आपको तीनों साइड्स मिल गए और तीनों साइड्स मिलने के बाद आपको कह रहे हैं कॉट ए। तो कॉट क्या होता है, कॉट ए होता है, कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास कितना है √3 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 1। तो इस तरीके से √3/1 यानी कि √3 इसका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो हम बात करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। फटाफट अब आप भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, सॉरी 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट सॉल्व करिए जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आई होप आप जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि साइन थीटा आपको दे रखा है A/B, मतलब तुरंत फटाफट आप लिखेंगे कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो इस तरीके से बेस आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बेस इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आपको बेस की वैल्यू मिल गई। अब आपको तुरंत कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस हमें मिल चुका है √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और हाइपोटेनियस हमारे पास है, हाइपोटेनियस हमारे पास है B। तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B, जो आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखो कितनी जल्दी से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम पर वर्क कर ले तो कितनी जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब तक मैं इरेज करता हूँ आप फटाफट इसको सॉल्व करिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिख लीजिए कहीं पर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो पहले आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड करिए, दैट इज़ 3/4। 4 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा। आप tan थीटा के बारे में ये तो जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपको ये भी जानना चाहिए कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से डायरेक्टली आप साइन थीटा की वैल्यू 3 ले सकते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू 4 ले सकते हैं और डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करिए, आपको वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू 3 यानी 4 × 3 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 4 है, 4 × साइन थीटा की वैल्यू 3 प्लस 4, तो 4 3 से 12 माइनस 4, 4 3 12 माइनस 4 ये हो गया 8 और 4 3 12 प्लस 4 ये हो गया 16। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ सी करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क्स में भी पूछा जाते हैं और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब एमसीक्यूज में आप 3 मार्क्स जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उतना टाइम नहीं लेंगे यहाँ पर आपको ट्रिपलेट यूज़ करना है। अब ट्रिपलेट कैसे यूज़ करना है ज़रा देखिए एक बार, मैं थोड़ा समझाता हूँ, हालांकि इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इस पर। ये ट्राइंगल ओ पी क्यू है जिसपे पी राइट एंगल है, तो एक ओ हुआ और दूसरा क्यू हमने ले लिया। ओ क्यू आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओ पी 7 है, वन ऑफ द साइड इज 7, तो बाकी दोनों साइड क्या होंगे, तो आपको याद होगा कि 7, 24 और 25 ट्रिपलेट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ी साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेनियस, तो इसका जो बेस है वो कितना हो जाएगा 24। कितना आसानी से हो गया हमारा ट्रिपलेट से। अब हमें क्या पूछा गया है, साइन क्यू की वैल्यू। अब साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्यू के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर क्यू के हिसाब से होगा 7 और हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड है, तो 7/25 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 7/25 ए ऑप्शन है जो कि हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग इसको ट्राई करिए फटाफट, जब तक मैं रेज करता हूँ फटाफट ट्राई करिए। फटाफट ट्राई करिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है फिर भी पूछा गया है इसलिए करा रहा हूँ यहाँ पे। अब cos a की जो वैल्यू है वो 4/3 है। cos a आप जानते होंगे कि क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 3 की जगह 5 होना चाहिए क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बेस से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है 3 ना होके 5 है। आप कह रहे हैं कि tan a फाइंड करो, तो आपको पता होगा कि भाई 4 और 5 साइड गिवन है, तो अभी इस बात है ट्रिपलेट से जो सबसे छोटी साइड होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर हमें दिखा कि ये तो हो गया आपका हाइपोटेनियस, 4 हो गया बेस, तो तीसरी साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो आपने फाइंड कर लिया। अब हमें पता करना है tan a की वैल्यू। tan a होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, 3 है और बेस कितना है, 4, तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है, फटाफट ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें किसी एक एंगल की वैल्यू दे रखी है और दूसरे एंगल का पूछ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया है कि आपको ट्रायंगल बनाना चाहिए। तो पहले फटाफट ट्रायंगल बनाएंगे हम इसके लिए। तो ट्रायंगल बनाने के बाद ए बी सी, अब ए बी सी में थोड़ा सा देखिए, कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट ए की वैल्यू 15 उधर डिवाइड होगा, 8/15 हो जाएगी। और कॉट ए होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू 8 है। देखिए ए के हिसाब से बेस ये होगा और
परपेंडिकुलर ये होगा जो कि 15 है। अब आपको मैंने समझाया है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार अगर एक साइड 8 है, दूसरी 15 है, तो तीसरी कितनी होगी 17, तो इसकी वैल्यू हो गई 17। तीनों साइड्स जैसे ही आ गए तो हम यहाँ पर साइन सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन सी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पर यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सी के हिसाब से सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और हाइपोटेनियस है हमारा 17। तो इस तरीके से हमारा 8/17 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फटाफट आप देखिए और इसको ट्राई करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए इसको, ट्रिपलेट से करने की कोशिश करिए ताकि एमसीक्यूज में आपको इतना टाइम ना देना पड़े इस पे। देखिए साइन ए की वैल्यू दे रखी है 24/25, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको मैंने समझाया था कि 24 और 25 ट्रिग्नोमेट्रिकल पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार ये 7 में आता है। तो 7, 24 और 25 इसके तीन क्या हो गए, साइड्स हो गए। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हमें चाहिए कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर हमें दिखा कि बेस जो है वो 7 है, तो बेस अगर 7 है तो 7 अपॉन हाइपोटेनियस है 25, लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो 7/25 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट करते हैं हम लोग सॉल्व, जल्दी से ट्राई करिए आप लोग। और ये क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, तो उम्मीद है कि आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। फिर से मैंने आपको ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप ट्रिपलेट से करेंगे तो ईजी हो जाएगा। देखिए अब मैं कैसे कर रहा हूँ, पी क्यू की वैल्यू पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं हम, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू पर राइट एंगल है, तो जहाँ पर राइट एंगल होता है पहले हम उसको लिखते हैं क्यू, और फिर उसके बाद पी आर कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, इसकी आपको स्वतंत्रता है। अब पी क्यू की वैल्यू जो है वो 5 है। ऑब्वियस से बात है, ट्रिपलेट में 5 के साथ 12 और 13 आता है, तो 13 तो हाइपोटेनियस होगा, तो ये होगा 12। हमें तीनों साइड्स मिल गई। अब हमें साइन पी की वैल्यू चाहिए। साइन पी का मतलब इसके हिसाब से, साइन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, साइन होता है साइन पी, यानी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर पी के हिसाब से जो लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा वो 12 होगा, और 90 के सामने जो होता है ना वो हाइपोटेनियस होता है, तो 12/13 इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ट्रिपलेट कैसे यूज़ करेंगे ताकि एमसीक्यूज में ज़्यादा टाइम ना लगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से आप लोग इसको देखिए और ट्राई करिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्रिपलेट से सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, सेकेंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। जैसे सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, सेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ये सेक थीटा होता है। तो आपको हाइपोटेनियस मतलब 25 दे रखा है, बेस यानी 7 दे रखा है, तो आपको समझाया था कि 7 के साथ 24 आता है और 25 आता है। तीनों साइड्स हमें मिल गई, जिसमें ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या पूछा है, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है वो 24 है और हाइपोटेनियस 25 है, तो 24/5 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से देखिए और इसको फटाफट सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए आप लोग। हाँ ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू 8/15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। आपको समझाया था मैंने, ट्रिपलेट में 8 के साथ 15 आता है और 15 के साथ 17 आता है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। अब चेक करेंगे बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो आप जानते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर 8 है और बेस है 15, इस तरीके से तीनों साइड हमको मिल गई हैं। तो कॉसेक थीटा क्या होता है साइड रेशियो में? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है 17 और परपेंडिकुलर है आपका 8। 17 अपॉन 8 इसका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए जल्दी से। ये आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करिए। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये चेक करें कि 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 से हमें क्या मिल सकता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। आप अच्छे से जानते हैं कि हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 होगा ट्रिपलेट के अनुसार। तीनों साइड जैसे ही आ गई हैं, आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 4 और ये हो गया बाई 5 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5, तो ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16/25 16/25 माइनस 9/25। तो इस तरीके से 16 में से 9 गए, 7/25 विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपके सामने है, जल्दी से इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है कि अभी तक नहीं पूछा गया, पर इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। है वैसा ही क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ट्रिपलेट के अनुसार परपेंडिकुलर कितना होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट में आते हैं, दो साइड दिए हैं, तो तीसरा ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज अब रखिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण यानी 4/5 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 3 अपॉन परपेंडिकुलर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। 3/4 का क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी कोई फ्रैक्शन मिलता है ना, कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो हरों को यानी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौके 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 चौके 16 माइनस 5 तेईं 15 और अपॉन में 4 दूना 8 और बाई 3। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 अपॉन में 8/3। जब भी कभी ऊपर भी फ्रैक्शन आ जाए, नीचे भी फ्रैक्शन आ जाए, तो क्या करिए? ऊपर वाला एज इट इज लिखिए, नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/8 हो जाएगा। यानी कि 3 × 3 और ये 160 यानी 3/160, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। तो आई होप सब समझ रहे होंगे। फटाफट आप भी ट्रिपलेट को एक पेज में लिखने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये इजी फील होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए ट्राई। ये भी उसी तरह से ट्रिपलेट पर बेस्ड है। देखिए एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम पर ही बेस्ड होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर ही बेस्ड होता है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन वो 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू फाइंड करो। tan थीटा कितना हुआ? 4/3। अब tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो हाइपोटेनियस कितना होगा? ट्रिपलेट के अनुसार 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट के अनुसार 5 हो जाएगा। जैसे ये वैल्यूज आ गई तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है हमें। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5 प्लस कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5, 5 4 3 7 और बटे में 5, तो 7/5 इसका करेक्ट आंसर बी यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
करिए एक बार सॉल्व इसको आप लोग। ये भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके क्वेश्चंस को। अब मैं थोड़ा इसको समझा दूं जिससे आप एग्ज़ाम में इसको अच्छा कर पाएँ। देखिए tan थीटा जो है ना, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। उसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये दो अगर याद रखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए जरा, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर अभी इधर 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4/3 दे रखा है और यहाँ पर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से कॉस थीटा 4 हो गया, साइन थीटा 3 होगा। सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट वहाँ पे। कैसे, साइन की वैल्यू 3 यानी 5 × 3 माइनस 3 × 4 डिवाइडेड बाई सेम चीज़ होते हैं यहाँ पर 5 × 3 माइनस 3 प्लस 3 × 4 कितना हो गया 15 माइनस 12 अपॉन में 15 प्लस 12। तो अगर आप देखेंगे तो 15 माइनस 12 यानी 3 और यहाँ पर 27 यानी 1/9 विल बी करेक्ट आंसर। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए अगर आपको 1 नंबर वहाँ पर पाना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसको ट्राई करिए आप लोग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सोचना होगा कि आपको कैसे करना है इसको। नहीं तो देखिए एक बार, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू 5/2 है। तो जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर उसका ही स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/2 दिया था। हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 × cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 25/4। अब देखिए इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि दो जो रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 2, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो जैसे हम माइनस करेंगे तो पहले डिनोमिनेटर यानी हर को समान करें, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हर समान हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब क्या करेंगे, 25 माइनस 8 कितना हो गया, 17/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखा आपने, थोड़ा सा डिफरेंट था। इस तरह के क्वेश्चन जो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जल्दी से वहाँ पर होने वाले नहीं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपके सामने हैं, जल्दी से एक बार इसको देखिए और कोशिश करिए कि आपसे हो जाए। आपके सामने हैं, जल्दी से करिए। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में 3 से 4 बार पूछा गया है और पिछली बार नहीं आया, इसका मतलब इस बार भी ये आने के चांसेस हैं। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं फटाफट। ये जब नीचे डिनोमिनेटर में ना हो तो हम 1 लिखेंगे। कॉसेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर कोई ट्रिपलेट फॉलो नहीं हो रहा, तो हमें पाइथागोरस ही यूज़ करना है, यानी बेस फाइंड करना है। अब बेस के लिए मैंने समझाया था आपको, डायरेक्टली आपको लिखना चाहिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस दे रखा है √10 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा और 10 - 1 यानी √9 आएगा, और √9 3 स्क्वायर रूट इसका होगा। तो हमारे पास तीनों साइड्स मिल गए, तो हम cos A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास आ गया 3 और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, 10। तो 3√10 इसका सही आंसर होगा, और 3/10 ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो ये क्वेश्चन जरूर एक बार करके जाइएगा, बहुत आसान है पर फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। आइए लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो इसको एक बार देखिए और आप लोग ट्राई करिए। ये मैं समझा चुका हूँ, ट्रिपलेट से करेंगे तो चुटकियों में होगा। देखो आप कैसे होगा ये सॉल्व। सबसे पहली बात, जब भी कभी ट्रायंगल दिया हुआ होता है तो आप उसको एक बार ज़रूर ड्रॉ करें, क्योंकि इससे मिस्टेक हो सकती है।
ए बी सी में बी राइट एंगल है। मैंने आपको समझाया था जब भी कोई ट्रायंगल बनाना हो राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको पहले 90 डिग्री पर बनाना चाहिए, जो भी वैल्यू दी हो, फिर आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं ए और सी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ए बी की वैल्यू 24 है और बी सी की वैल्यू 7 है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से 7, 24 और 25 सारी साइड्स आ गई। अब आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए। आप जानते हैं साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि ए के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सर्च करना है। तो ए के हिसाब से सामने वाली कितनी साइड है 7 और हाइपोटेनियस कितनी है 25, तो 7/25 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो देखिए हमने क्या किया कि टॉप 20 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकते हैं इस बार बोर्ड में, मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व किए। तो इसी तरह से अब हमारे साथ जुड़ जाइए, हम लगातार हर एक चैप्टर का डेली MCQ सॉल्व करेंगे और हर एक चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।